हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ रहे थे और हमने काफी सारा थ्योरी पोर्शन खत्म कर दिया था। आज से हम लोग अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे, यानी कि बेसिक चीजें हम देखेंगे कि बेसिक कन्वर्जन कैसे होता है काउंटिंग, मतलब कि इसके अंदर जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है, कौन कौन से टर्म इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो वीडियो बहुत खास है, क्योंकि अगर आपको आज की क्लास का समझ आ गया तो डैम श्योर आपको अगली क्लास का भी समझ आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ पे हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेसिक फॉर्मूले जो है वो कन्वर्जन के क्या है। तो नोटबुक निकाल लो क्लास, मेरे साथ साथ फटाफट जरा इसको लिखते चलो। बेसिक फॉर्मूले ऑफ कन्वर्जन। यहां पे मैं तुम्हें तीन बातें लिखवा रहा हूं। सबसे पहला यहां पे लिखो ग्रॉस, दूसरा राइट हैंड साइड लिखो नेट, फिर दो तीन लाइन छोड़ के लिखो नेशनल, यहां डोमेस्टिक, फिर लिखो मार्केट प्राइस एमपी, फैक्टर कॉस्ट एफसी। अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले पार्ट 1 2 3 देख लो अच्छे से, देन ये न्यूमेरिकल पोर्शन बना सकते हो। अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा, आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी तुमसे सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन जाएंगे, बिकॉज थ्योरी पोर्शन इसका बिल्कुल अलग है और न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल अलग है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने तीनों चीजें लिखी हैं, लाइक ग्रॉस, ठीक है, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल और एमपी, इन तीनों की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड जो वैल्यू लिखी है उससे ज्यादा होगा। लाइक ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होगी किससे क्लास, नेट से, और नेशनल की वैल्यू ज्यादा होगी डोमेस्टिक से, और एमपी की वैल्यू ज्यादा होगी फैक्टर कॉस्ट से। अब हम तीनों का मतलब समझते हैं और एक्चुअली हमें सीखना क्या है कि इनको कन्वर्जन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, मैं ये सिखाऊंगा आपको। तो ध्यान से देखो कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। क्लास ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस का मतलब क्या है, सब कुछ मिला के। जैसे आपके घर पे गैस सिलेंडर होगा तो उसका ग्रॉस वेट 30 kg होता है, लेकिन जो आपको उसके अंदर गैस मिलता है वो सिर्फ 14 to 15 kg होता है। उसको बोलते हैं नेट वेट। आप गैस सिलेंडर के ऊपर देखने लिखा रहता है नेट वेट 14 kg, वजन जो है वो क्लास होता है 30 kg। सिमिलरली ग्रॉस सैलरी, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी मान लो 40,000 है, तो कटपिट के आपको 35 ही मिलेगा। तो जो नेट सैलरी है वो 35 है, ग्रॉस सैलरी कितनी है क्लास, 40। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए बड़ा है ग्रॉस, नेट है छोटा। नेट का मतलब सब कुछ काट कूट के भाई नेट कितना देना है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस परचेज। आमतौर पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन अब उस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटा देते हो, तब क्या आता है क्लास, नेट प्रॉफिट, राइट। तो ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करते हैं क्लास क्या, डेप्रीशिएशन। यानी कि ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन है, नेट के अंदर नहीं है, तो तुम्हें ग्रॉस से नेट बनाना है तो तुम क्या घटा दोगे, डेप्रीशिएशन। और सिमिलरली अगर तुम नेट से ग्रॉस बनाओगे तो तुम क्या प्लस कर दोगे, डेप्रीशिएशन, राइट। तो पहला दिमाग में सेट करो, सारे बच्चे कॉपी में लिखना भी, इसको दिमाग में सेट करो और नोटबुक में लिखो, ठीक है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें नेशनल इनकम, पूरी गारंटी मेरी है कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा नेशनल इनकम सिखा दूंगा, राइट। ग्रॉस से नेट में माइनस डेप, नेट से ग्रॉस के अंदर आएगा क्लास प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम होता है क्लास, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। या इसे हम क्या कह सकते हैं, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है क्लास, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। ये हो गया क्लास बेसिक बातें ग्रॉस और नेट के रूल की, राइट। अब हम आते हैं नेशनल डोमेस्टिक। नेशनल क्या होता है, देखो जब भी मैं बोलता हूं नेशनल तो अपना पूरा इंडिया का मैप कवर हो गया, और साथ में बाहर कंट्री में हमारी कुछ एम्बेसीज हैं। मैंने तुम्हें थ्योरी में पढ़ा रखा है क्लास, अलग अलग कंट्री में हमारी एम्बेसीज हैं, ठीक है। तो बाहर कंट्री से भी, बाहर कंट्री का वो एरिया भी कवर होता है नेशनल के अंदर। लेकिन डोमेस्टिक क्या करता है, सिर्फ मैप के अंदर जितना एरिया है वो कवर करता है। तो ये मैप के अंदर का कवर करता है ओनली, ये मैप के अंदर का भी कवर करेगा, साथ में क्लास अलग अलग कंट्री में जो हमारा एरिया है वो भी कवर करेगा नेशनल। तो जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है,
नेशनल से डोमेस्टिक में, नेशनल से डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे NFIA, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में आना है तो प्लस करोगे NFIA। ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस NFIA, छोटे से बड़े में आने के लिए प्लस NFIA। NFIA होता क्या है क्लास, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। अच्छा, नेट का मतलब क्या है, सब कुछ काट कूट के, फैक्टर इनकम मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम कहाँ से आ रही है क्लास, अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। अब सुनना मेरी बात ढंग से, क्या चीज है, देखो सीधी सीधी बात अगर मैं तुमसे बोल लूं कि जो नेशनल है ना, इसके अंदर विदेश से कमाई गई हुई कमाई भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि देश के जितने भी रेजिडेंट हैं, अगर मैं यूएस से पैसे कमा रहा हूं तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा, जबकि डोमेस्टिक इनकम में वो काउंट नहीं होगा, राइट। लेकिन यूएस वाले भी तो इंडिया से कमा रहे हैं पैसे कुछ ना कुछ। भाई अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं विदेश से 10,000 रुपए कमाता हूं, तो उस 10,000 को पता है क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर का मतलब मैं, और जो इनकम आई है कहां से आई है, अब्रॉड से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज कॉल्ड फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने जो बाहर वालों को इनकम दी है, कुल मिला के फ्रॉम -2, फ्रॉम मतलब जो बाहर से इनकम आई है, टू मतलब जो आपने बाहर वालों को इनकम दी है, फ्रॉम में से 2 घटा दोगे तो जो आएगा क्लास वो कहलाएगा NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करेंगे नेट फैक्ट। देखो नेट का मतलब क्या बताया था मैंने, सब कुछ काट कूट के नेट, ठीक है। लेकिन मुझे आपको 100 रुपए देने हैं और आपको मुझे 80 देने हैं, तो मैं बोलूंगा यार नेट ले ले तू 20 रुपए, खत्म बात। तुम मुझे 80 दोगे, मैं तुम्हें 100 दूंगा, इससे अच्छे काम करते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ 20 रुपए पकड़ा देता हूँ, खत्म बात, तुम मुझे कुछ मत देना, यही नेट है। तो फ्रॉम मतलब विदेश से कितना कमाया, टू मतलब विदेश को कितना दिया, तो क्लास ये आएगा नेट फैक्टर की इनकम अब्रॉड से कितनी आई है। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो बाहर से मैंने 100 कमाया और बाहर वालों को 100 दे दिया तो NFIA जीरो हो गया। बाहर से मैंने 100 कमाया, बाहर वालों को 80 दिया तो NFIA +20 हो गया। बाहर से 100 कमाया और 120 बाहर वालों को दे दिया तो NFIA -20 हो जाएगा। यानी कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर NFIA जीरो है, ध्यान समझना, नेशनल और डोमेस्टिक इन दोनों का फर्क NFIA का है, और अगर NFIA जीरो है तो फिर दोनों में फर्क किस बात का, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि व्हेन NFIA इज इक्वल टू जीरो देन नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, और जब NFIA पॉजिटिव होगा तो नेशनल बड़ा होगा, डोमेस्टिक छोटा होगा, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अगर NFIA माइनस में चला गया, इफ NFIA कंपोनेंट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर ये जो है बड़ा हो जाएगा, एक्सेप्शन में। आमतौर पर ये बड़ा है, लेकिन अगर NFIA माइनस में हो जाएगा तो फिर डोमेस्टिक बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, MP से FC माइनस NIT। ध्यान समझना क्लास, MP से FC में जाने के लिए माइनस करोगे NIT, और FC से MP में आने के लिए प्लस करोगे NIT। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NIT का जो फॉर्मूला है वो होता है IT माइनस सब्सिडीज। अब यार एक बात बताओ, किसी भी सामान की जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसकी फैक्टर कॉस्ट, तो ये जो MP है ये मार्केट प्राइस है और ये जो FC है ये फैक्टर कॉस्ट है। तो MP हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू FC। तो MP और FC का डिफरेंस जो है वो किसका है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सरकार की कमाई क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स लेस। सरकार का सब्सिडीज देना जनता को वो खर्चा है, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, NIT। अगर तुम्हें ये 3 बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूले याद हैं तो तुम क्लास सारा का सारा कर लोगे आराम से, तुम्हें कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके से याद होना चाहिए, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, MP से FC माइनस NIT, FC से MP प्लस NIT। NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडीज, NFIA का फीफा माइनस फीटा। डेप का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, असेट को रिप्लेस करने के लिए, राइट। इसे कॉपी में वीडियो पॉज करके आराम से तसल्ली से नोट कर लो, राइट। सुनो एक बात और, कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तुम्हारे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर तुम्हें क्वेश्चन में NFIA दे रखा है तो तुम्हें फिर इन दोनों को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फंसाएगा, मुझे पता है क्वेश्चन आप यहीं पे गलती करोगे, क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे नहीं। अगर तुम्हें NFIA गिवन दे रखा है, NFIA गिवन है, तो तुम्हें फीफा और फीटा लेने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। NFIA तुम्हें गिवन है तो क्या फीफा क्या फीटा देखना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो दे रखा है, राइट। दूसरी बात, NIT का फॉर्मूला क्या है, IT माइनस सब्सिडीज। तो अगर तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज किसी क्वेश्चन में NIT ही गिवन दे रखा है तो तुम्हें IT सब्सिडीज को देखने की जरूरत क्या है। IT में से सब्सिडी घटाओगे तब NIT आएगा, और वो NIT तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो तुम्हें क्यों देखना है IT और क्यों देखना है सब्सिडीज, तुम सीधे इसको क्लास यहाँ पे कंसिडर करोगे, इसको उठा लोगे। बट अगर NIT नहीं दिया है तो तुम इनडायरेक्ट टैक्स को ढूंढोगे और सब्सिडीज को ढूंढोगे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो दो तरह का टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है आज की डेट पे, एक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरा है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये दोनों को मिलाकर क्लास हम क्या कहते हैं, IT। ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। और सब्सिडीज क्या होता है, बेसिकली ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गया, स्कॉलरशिप, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जनरली चीज़ें होती नहीं है, ये लिख दिया है बस मैंने, जनरली आपको सब्सिडीज ही मिलेगा। तो आप IT में से सब्सिडीज घटाओगे तो क्या आएगा, वो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ही मैं IT और सब्सिडीज को माइनस करके NIT निकालूंगा, अदरवाइज नहीं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर NIT नहीं दिया है और IT भी नहीं दिया, तो IT को 0 मान लो, तो सब्सिडी जो भी दे रखा होगा तो NIT जो होगा वो -100 हो जाएगा। अगर आपको NIT नहीं दिया तो IT माइनस सब्सिडीज। अब IT भी नहीं दिया, मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, क्लास लिख लेना कॉपी में। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, कहीं पे अगर तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स मिल जाए लिखा हुआ या इनकम टैक्स मिल जाए, तो कहीं आप इसे इनडायरेक्ट टैक्स मत समझ बैठना, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन में कहीं अगर मिल जाए तो समझ जाना ये दोनों क्या है क्लास, डायरेक्ट टैक्स है, तो आप इसको इनडायरेक्ट टैक्स मत समझना। ओके चलो, तो ये बेसिक चीजें होगी। अगर हमें कोई चीज नहीं गिवन है तो हम उसको फॉर्मूला पुट करेंगे, लाइक मुझे NIT नहीं गिवन है तो मैं IT माइनस सब्सिडीज करूंगा। अब IT भी गिवन नहीं है तो IT 0 माइनस सब्सिडी, या IT गिवन है और सब्सिडीज गिवन नहीं है तो सब्सिडीज को 0 मान लो, IT जो है वो लिख दो। अगर IT भी गिवन नहीं है, सब्सिडी भी गिवन नहीं है, NIT भी गिवन नहीं है, तो सब कुछ ही 0 मान लो, फिर NIT ही 0 है और कोई तरीका नहीं निकालने का, तो उसको 0 मान लेंगे, राइट। तो ये था बेसिक कन्वर्जन। आई होप ये बेसिक कन्वर्जन आप अच्छे से समझ जाओगे कि बेसिक कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज कैसे निकालते हैं, राइट। चलो, तो ये तो हमारा हो गया। अब आता है कंपोनेंट्स इन नेशनल इनकम। अब यहाँ पे लिखो नेशनल इनकम के कंपोनेंट कौन कौन से, तो मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ, जरा आप उसे लिखो फटाफट। GDP MP, GNP MP, NDP MP, NNP MP, लिखो फटाफट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर में इन कंपोनेंट्स का यूज करोगे। सेम टू सेम ऐसे ही लिखो, बस MP की जगह FC आएगा। GDP FC, GNP FC, NDP FC और NNP FC, राइट। ये हो गया। अब देखना, जो पहला अल्फाबेट है या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। फॉर्मूले में ही दिखाया था ना मैंने अभी आपको, जो पहला अल्फाबेट है, जो पहला अल्फाबेट है क्लास, जो मैंने अभी बताया आपको, या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। दूसरा अल्फाबेट या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा। जो दूसरा अल्फाबेट है या तो वो D फॉर डोमेस्टिक होगा या N फॉर नेशनल होगा, दूसरा जो अल्फाबेट है। P फॉर हमेशा प्रोडक्ट होता है। P फॉर क्या होता है क्लास, प्रोडक्ट। P फॉर हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस और FC का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। MP मतलब मार्केट प्राइस और FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, राइट। चलो, अब हम जरा क्लास एक काम करते हैं, इसको पुट करते हैं। GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या है क्लास इसका मतलब, इसको कैसे पढ़ेंगे, GDP MP को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश के अंदर जो सुई से लेकर जहाज तक जो छोटी बड़ी चीजें बन रही हैं, उन सब की मार्केट प्राइस क्या है,
राइट। डोमेस्टिक मतलब अपने एरिया के अंदर, ये डोमेस्टिक लिखा है मतलब इंडिया के मैप के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है। अगर उसकी कॉस्ट देखी जाए तो एक क्लास आता है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया है, और मार्केट प्राइस मतलब वो मार्केट में कितने का बिकेगा। तो एमपी में प्रॉफिट्स होता है जबकि एफसी में प्रॉफिट्स नहीं होता। अच्छा, अब ये क्या है क्लास का पढ़ोगे इसको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक देश के अंदर का, अब ये बाहर का भी कवर करेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये दूसरा वाला नेशनल है, दूसरा वाला नेट नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट, पहला वाला नेट या ग्रॉस होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी। तो ये पढ़ना आना चाहिए आपको। और अगर इन 8 में से कोई भी एक कंपोनेंट तुम्हें गिवन होगा तो तुम बाकी सातों के सात कंपोनेंट को निकाल लोगे। और आज मैं तुम्हें यही चीज सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा करने के लिए, राइट। अब सुनो ध्यान से, पूरी मेन कहानी क्या है यहाँ की। ये जो एनडीपीएफसी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी, इस चीज को कहते हैं क्लास नेशनल इनकम। मेरी बात ध्यान से समझना क्लास, एनडीपीएफसी को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी को कहते हैं नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बड़ा कौन है, तो आम तौर पे नेशनल इनकम बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर बाहर कंट्री से आई हुई इनकम भी कवर होती है। बट अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो डोमेस्टिक इनकम बड़ा होगा। और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? एनएफआईए का। क्योंकि अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे एन एन सेम है, पीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है, डी और एन का फर्क है। तो डी और एन का फर्क क्या होता है? एनएफआईए अभी दिखाया था ना क्लास में आपको, डी और एन का फर्क क्या होता है? नेशनल और डोमेस्टिक, इनका फर्क क्या है? एनएफआईए। तो ये है क्लास बेसिक चीजें, ये आपको फॉर्मूले कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें क्लास कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे से इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तुम्हें एक कंपोनेंट गिवन होगा, तुम उससे क्लास बाकी सारे कंपोनेंट निकाल सकते हो कोई भी कन्वर्जन करने के लिए। और तुम्हें 3 चीजें चाहिए, एनआईटी, एनएफआई और डेप्थ। ये 3 चीजें बस तुम्हें चाहिए, कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं लगवा रहा, बस इसको समझ लो आप। ये चार्ट समझ गए, सारे फॉर्मूले अपने आप खुद बना लोगे, एक कंपोनेंट से दूसरा आसानी से निकाल लोगे। तो मतलब अगर मुझे कहीं एक कंपोनेंट मिल गया तो मैं सारे कंपोनेंट को निकाल सकता हूं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी बस। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग प्रोडक्शन मेथड करेंगे जहां पे हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। देन इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इनके प्रिकॉशंस को पढ़ेंगे। और देन नेशनल इनकम का 10 मार्क्स का पूरा यूनिट A to Z हम फिनिश करेंगे, राइट। चलो आ जाओ जरा, क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। क्वेश्चन है क्लास, फाइंड आउट नेशनल इनकम। फाइंड आउट, आपको नेशनल इनकम निकालना है। बेटा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी मैंने तुमको बताया क्लास एनएनपीएफसी। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एमपी 25,000, ठीक है। सारे फिगर क्लास इन करोड़ में है, ये 1000 करोड़ में, जो भी जैसा भी मान लो आप, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। और हमारे पास गिवन क्या है? जीडीपीएमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर दूसरी चीज हमारे पास डेप्रीशिएशन है, जिसका दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो 2000 का है। फिर हमारे पास यहाँ पे है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250, राइट। फिर हमारे पास है जीएसटी 700, सब्सिडीज 200, सब्सिडीज 200। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। और हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम। अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे कैसे, इसको निकालोगे कैसे? एक कंपोनेंट अगर तुम्हें गिवन दे रखा है, तुम दूसरा कंपोनेंट कैसे निकालोगे? नॉट ओनली नेशनल इनकम,
तुम चाहो तो इस जीडीपी एमपी से जो चाहे मर्जी वो निकाल सकते हो। निकालोगे कैसे, तरीका क्या है, जो तुम्हें निकालना है, जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो। कहाँ रखो, लेफ्ट हैंड साइड। जो ऐसा कंपोनेंट गिवन है उसको राइट हैंड साइड, कंपैरिजन के लिए, राइट। यू हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो आपको नेशनल इनकम को लेफ्ट में रखना है और डोमेस्टिक इनकम को राइट में रखना है। बात समझ आ गई। नेशनल इनकम को लेफ्ट में, जो भी निकालना है उसको लेफ्ट में, जो दिया गया उसको राइट में। क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की तरह, जैसे चक्की पिसती है घड़ी चलती है वैसे ही चलना है। इसके पहले अल्फाबेट को यहां से, घड़ी ऐसे, ग्रॉस से नेट में, ग्रॉस से नेट में, बोलो क्या करते हो, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। पहला अल्फाबेट को पहले से। अगर सर ये दोनों ग्रॉस होता तो कुछ नहीं करते, ग्रॉस ग्रॉस सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। अगला, डोमेस्टिक से नेशनल में, डोमेस्टिक से नेशनल में, डी से एन में, तो डी से एन में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, राइट। पीपी सेम है, एमपी से एफसी में, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, हमने पढ़ा था ना। तो इस तरीके से कन्वर्जन करोगे, जो सेम है उसका आप कुछ नहीं करोगे। तो ये आपने एक फॉर्मूला बना दिया, यानी कि अगर मैं एनएनपी एफसी निकालना चाहूँ, मेरे पास जीडीपी एमपी गिवन है, तो मैं ऐसे कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो आप जरा चेक करो, जीडीपी एमपी मुझे कितना दे रखा है, 25,000 डेप्रिसिएशन, एक बात अब यहां ध्यान सुनना, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह 2 दिया गया है। अगर फ्रॉम अब्रॉड होता तो मैं इसे -250 ही देखता। फ्रॉम की जगह 2 अब्रॉड है, तो ये 250 माइनस का है, प्लस की जगह माइनस। मतलब नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड क्या होता है कि हमने बाहर वालों को पैसा दिया, फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिखा है। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले में मैंने फ्रॉम अब्रॉड लिखवाया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्ट मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो मैंने लिखवाया है क्लास यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 2 का मतलब आपने ये पैसा बाहर वालों को दे दिया है, माइनस का 250। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड दिया हो, साइन को चेंज कर लेना, प्लस का माइनस। अगर ये माइनस का फिगर होता तो मैं यहाँ प्लस का लिख लेता। माइनस एनआईटी मुझे दिया हुआ नहीं है, तो मैं आईटी में से सब्सिडी घटाऊंगा, जीएसटी आईटी, जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, सब्सिडीज है 200। अब जरा इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हमारा आंसर आ रहा है। 25,000 माइनस करोगे 2,000, माइनस करोगे 250, माइनस करोगे क्लास कितना 500, इट्स 22,250, 22,250, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी क्लास मुझे बता दो, यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है 22,250। यानी एक कंपोनेंट अगर गिवन हो तो उससे क्लास हम दूसरा कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन क्लास देखता हूं, कराता हूं, आप जरा करना उसको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट जीएनपीएफसी। तुम्हें जीएनपीएफसी फाइंड आउट है और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है एनएनपी एमपी 17,000। तुम्हें कंजप्शन, अच्छा एक चीज और निकालना है तुम्हें, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी भी निकालना है, राइट। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30, सब्सिडीज 20, सब्सिडीज 20 बस। और एक इनकम टैक्स दिया है 10, इनकम टैक्स 10, बस खत्म। तुम्हें 2 चीजें निकालनी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट जीएनपीएफसी और नेशनल इनकम। अब मेरी बात ध्यान समझना, तो जीएनपीएफसी को लेफ्ट हैंड साइड रख दो, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है उसको राइट हैंड साइड। तो एनएनपी एमपी को राइट रख दो, जीएनपी एफसी को लेफ्ट रख दो, घड़ी की तरह चलो। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप। तो ये शुरू के जो फॉर्मूले हैं ये तुम्हें लर्न होंगे। अगर तुम्हें ये लर्न नहीं तुम आगे नहीं चल पाओगे, दिक्कत होगी। तो नेट से ग्रॉस में प्लस डेप, नेशनल से नेशनल सेम है, कुछ नहीं करना, पीपी से कभी कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। तो एनएनपी एमपी मुझे गिवन है 17,000,
प्लस करोगे डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस एनआईटी। अगर एनआईटी नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 है इसका मतलब क्वेश्चन में, सब्सिडी 20। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनआईटी को 20 ले लेते हैं, बेटा एनआईटी 20 है ही नहीं, सब्सिडीज 20 है, तो तुम्हें एनआईटी नहीं दिया, तुम आईटी में से सब्सिडीज घटाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज घटाओगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हें कितना दे रखा है क्लास, यहाँ पे नहीं दे रखा 0 माइनस सब्सिडीज, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता, अभी लिखवाया था आपको, राइट। तो ये कितना क्लास हो जाएगा, 17,220, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17,220, ये आपका आंसर आ गया पहला, जीएनपीएफसी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या निकालना है, नेशनल इनकम, तो यहीं पे निकाल लेते हैं क्लास, चलो अगले पेज पे। दूसरा हमें निकालना है नेशनल इनकम। अब सब बच्चे मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, अब ये एक तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या, अब नेशनल इनकम मुझे निकालना है, तो मेरे पास अब दो चीजें गिवन है, पहला एनएनपी एमपी 17,000 है, पहला एनएनपी एमपी मेरे को गिवन है 17,000, तो मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ, मतलब एनएनपी एमपी की मदद से मैं एनएनपी एफसी निकाल सकता हूँ। तो एनएनपी एनएनपी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, और एनआईटी तो 0 माइनस सब्सिडी कितना था, 20 था ना, 0 माइनस 20 डन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 17,020 हो गया, ठीक है, 17,020 डन, एनएनपीएफसी आ गया। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमारे पास जीएनपीएफसी भी तो 17,220 आ गया था, जीएनपीएफसी तो क्या हम इससे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे? यस, आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेब, एफसी सेम है, अब तो बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, एनएनपीएफसी और ये सारी चीज सेम है, तो ये तुम्हें कितना दे रखा है, 17,220 है ना, चेक करना जरा क्लास, जीएनपीएफसी 17,220, 17,220 माइनस करोगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना दिया है 200, तो डेप्रीशिएशन घटा दो 200, तो ये कितना जाएगा 17020। अब देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम, यानी कि तुम्हें कोई भी कंपोनेंट गिवन हो, तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी कंपोनेंट गिवन हो, एक कंपोनेंट, उससे तुम क्लास निकाल सकते हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो। कोई बच्चा इससे निकालेगा एनएनपी एमपी से, कोई बच्चा जीएनपी एमपी से निकालेगा, दोनों में एक ही स्टेप प्रोसेस किया जा रहा है, तो जो तुम्हें आसान छोटा लगे तुम उसमें कर सकते हो, दोनों में से किसी से भी कर लोगे, आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। अब मैं तुम्हें एक फाइनल क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं और तुम इसे करके ले आना, देन हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा अच्छे से, फॉर्मूला याद कर लेना, मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, अपने सारे क्लास 12th के दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। क्लास 12th की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सब कुछ हमारे चैनल पे चलेगा A to Z, और हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हम लास्ट में पढ़ने वालों में से नहीं है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं क्लास, धीरे धीरे धीरे, आई डोंट नो आप पढ़ रहे हो कि नहीं, बट मैं शुरू से धीरे धीरे मेहनत करा रहा हूँ। सीयूईटी का एग्जाम है, मेरा बहुत टाइम वहां जाता है, जैसे ही सीयूईटी का पेपर खत्म हो जाएगा क्लास, फिर दिन रात आपके पीछे लगना है, सुबह से लेकर रात तक, और आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होगा विद रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस स्टडीज, और जितने भी क्लास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें क्लास होंगी। इवन क्लास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे क्लास, जो आ सकते हैं, उनका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, इवन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड कैलकुलेशंस। ओके, तो बस आप सपोर्ट अपना दिखाते चले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अब एक क्वेश्चन देख लो क्लास, ईमानदारी से क्लास क्वेश्चन करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना, राइट। मैं एक ही चीज निकालने के लिए देता हूं आपको, फाइंड आउट जीडीपी एमपी, गिवन है नेशनल इनकम, गिवन है नेशनल इनकम 20,000, सारे फिगर्स करोड़ में है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इससे पिछले क्वेश्चन में मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। क्या बोलनी थी क्लास? अच्छा, यहाँ पे ना, इससे ये जो अभी क्वेश्चन किया, यहाँ पे कहीं भी हमें NFIA की जरूरत नहीं पड़ी है ना, कहीं भी हमें NFIA की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक चीज देखना क्लास, ये क्वेश्चन मेरा ये क्या गिवन है, NFIA ऑलरेडी 80 गिवन है, तो मुझे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से कोई लेना देना नहीं होता। कई बच्चे क्या करते, मे बी वो 80 में से 30 घटा देते इस क्वेश्चन में, अगर वैसे तो क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल में या नेशनल से डोमेस्टिक में आने का मौका नहीं है क्वेश्चन में, बट होता तो कई बच्चे NFIA को 80 माइनस 30 50 कर लेते, जो कि साफ गलत है। बेटा आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही दे रखा है, तो तुम्हें फीटा को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नेट नहीं लिखा होता तो आप फीफा में से फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड घटाते, बट ऐसा नहीं है, राइट। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 75, अब जैसे फैक्टर इनकम यहां पे दिया हुआ है फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, तो अब यहां पे
आपको माइनस करना है फ्रॉम -2, क्योंकि नेट नहीं है। अगर नेट दिया होगा तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? सब्सिडीज 80, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250, राइट। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 500, कॉर्पोरेट टैक्स 100, कॉर्पोरेट टैक्स 100, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लास मैंने आपको दे दी हैं। अब जो चीज़ काम की नहीं है वो चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताना। अगली क्लास में हम लोग मेथड पढ़ेंगे, प्रोडक्शन मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में लोग मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो बताना जरूर मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आपके इसका आंसर आपका कितना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।